नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका दिन मंगलमय हो। और देखिए आज दिन है शुक्रवार। और देखिए मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं। और देखिए फिर लगी थी मैं आंगन धोने। आज टूटी चल रही थी। और देखिए आंगन वगैरह धोते हैं तो खुले पानी से ही धोए जाते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कपड़े धोने के बाद साथ के साथ आंगन भी धो देती हूँ, कई दिन से धोया नहीं था। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि साथ के साथ ठंडा पानी में मुँह धोते रहते हैं। इतना अच्छा लगता है कि बस कुछ। और देखिए ये बाहर मैं गेट के आगे भी पानी मार रही थी, साथ ही बैठी। ये पाइप थोड़ा छोटा है इसलिए मैं यहीं से ही मार रही थी। और देखिए कितना मतलब साफ़ हो गया। और साफ़ भी क्या हो गया था, साथ के साथ फिर बाद में बारिश भी आ गई थी। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आंगन धोने का। भगवान कह रहे थे कि तुमने धो दिया, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी धो दूँ साथ के साथ। और देखिए धोने के बाद फिर मैं नहा एक बार तो सुबह नहा चुकी हूँ। फिर मैंने बाल वगैरह धोने थे तो फिर वो धोने के लिए मैं चली गई थी। और साथ ही उधर से पापा के कपड़े रह गए थे, वो लेके आए थे मम्मी। फिर वो धोए मैंने। उनको धोने के बाद ही फिर मैंने नहाया था दोबारा से और ये बाल धोए थे। और जो मैंने वो कपड़े डाल रखे थे टी शर्ट लोअर, वो भी ये देखना धोकर मैं साथ के साथ डाल दूँगी। और देखिए ये तो दिन के मतलब काम है, लगे ही रहते हैं। और देखिए फिर ये मैं मशीन भी साथ के साथ अंदर कर दूँगी क्योंकि बाहर धूप में रखी रहती है तो इसकी जो बॉडी है वो बॉडी मतलब बेकार हो जाती है बाहर धूप हवा में। मतलब हवा में तो ठीक है, थोड़ी देर धूप में बारिश में बाहर फिर गल जाती है। और देखो जी ये फिर मशीन करने के बाद फिर मैं साथ ही अपना ये बाल खोले थे कि सूख जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बांध के रखते हैं तो गिल्ले ही रह जाते हैं। और देखो ये लगी थी फिर मैं कंघी करने, साथ ही कंघी कर देती हूँ क्योंकि सूख जाते हैं बाल, उसके बाद उलझ जाते हैं। वैसे मेरे बाल तो उलझते नहीं हैं। मेरी बेटी बोलती है मम्मी आपके बाल ठीक हैं कि उलझते नहीं हैं। और फिर भी मैं साथ के साथ कंघी निकाल, देखना कंघी भी इतनी आराम से निकले जैसे मैंने तेल वगैरह लगाया हो उसके बाद कंघी करते हैं। बिल्कुल आराम से कंघी निकल जाती है बालों से। और देखना मौसम कितना अच्छा हो रखा है कि छाया सी रहती है, धूप थोड़ी बहुत धूप आती रहती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने में जैसे ही नहाकर मतलब जैसे ही मतलब काम में लगे रहते हैं तो पसीने से बिल्कुल निचुड़ते रहते हैं। और पंखे के कूलर के आगे बैठे तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। और देखिए कंघी मतलब बाहर करने के बाद फिर मैं आ गई थी। थोड़ा बहुत अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। देखिए फिर मैं मतलब जो बॉडी लोशन होता है, क्रीम वगैरह जो लगाते हैं वो लगाने, बस यही लगाती मैं। ज़्यादा तो कुछ मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, आप देखते भी हैं। और देखिए ये अंदर पंखा चल रहा है, कितना मतलब नहा के आई हूँ, सिर में भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और देखिए साथ ही फिर मैं बस अब फ्री होकर बैठ जाऊँगी थोड़ी देर क्योंकि बाल गिले हैं। और देखिए कुर्सी पर ही बैठूँगी क्योंकि बाल गिले हैं तो फिर बेड की चादर भी गिल्ली हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं ज़रा सी। और देखिए ये होंठों पर मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही थी, ये लिप बाम है कि होंठ अब कहीं से सूखे सूखे से हो रहे हैं ना, कुछ हवा चलती है, फिर उसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा लिप बाम लगाया है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए टाइम हो चुका है 10:30 और मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम निपट चुके हैं मेरे सुबह के। और देखिए मैं अब बेड पर बाल धोकर पंखे के नीचे क्योंकि अभी मैं बेड पर भी लेटूँगी तो बेड भी गीला होगा क्योंकि बाल मेरे गीले हैं। और देखिए अब थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट, फिर थोड़ा चाय वगैरह बनाऊँगी क्योंकि हमें गाँव में रहते हैं, हमें आदत होती है कि 10 बजे चाय पीनी ही पीनी है। और बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते थोड़ी देर में। और देखिए फिर दोपहर के खाने की लगी थी मैं तैयारी करने क्योंकि आज दोपहर में दाल सब्जी तो कुछ थी नहीं। फिर बच्चे घर आकर मतलब खाना खाते हैं क्योंकि मेरा बेटा तो खाना लेकर जाता नहीं, साथ में बेटी लेकर जाती है। तो फिर मैं साथ ही लगी थी, मतलब साथ के थोड़ी देर लेटी। फिर लेटी के बीच में बारिश आ गई थी, कपड़े उतारे, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, आधा घंटा शायद। फिर मैं उठने के बाद फिर मैंने दोबारा से बाहर कपड़ों को फैलाया क्योंकि गीले थे।
फिर और देखिए फिर जो कपड़े थे फैला दिए थे मैंने, उसके बाद ही फिर मैं लगी थी चाय बनाई, मैंने चाय बनाकर पी ली। और उसके बाद फिर मैं लगी थी मतलब लौकी रखी थी थोड़ी सी, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और आज बनाऊंगी मैं कोफ्ते। और देखिए मैंने घिया निकाल लिया कद्दूकस से और बेसन डाल दिया, ये नमक डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया और धनिया पाउडर, और इनको मिक्स कर फिर मैं इनको तल लूँगी। और देखिए थोड़े से हैं, थोड़े से टाइम में ही बन गए थे। और देखिए कढ़ाई में रख दिया तेल और इसमें मैं तल कर इन्हें करूँगी तैयार। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और मेरी वीडियो को अपना मतलब प्यार देते रहें। और देखिए ये मैं लगी थी इसमें तलने के लिए, और थोड़े ही बनाए थे क्योंकि लौकी जो थी थोड़ी थी और थोड़ी चीज़ अच्छी बनती है। फिर मैंने इसलिए सोचा दोपहर के लिए ही बनाऊंगी। और इनमें मतलब दोपहर का ही पूरा हुआ था, थोड़े ही बने थे। और बच्चे तो ऐसे ही सूखे खा लेते, मैंने थोड़े निकाल कर रख दिए थे उनके लिए भी, फिर ऐसे ही खाए थे उन्होंने। और कोफ्ते भी बोल रहे थे मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। और देखिए गांव में जो सब्ज़ी होती है ताज़ी होती है, हमारे गांव में कई घरों में लगी हुई है ये लौकी, काली तोरी होगी जैसे, फिर ताज़ी लेके आते हैं। और ताज़ी सब्ज़ी का तो जायका ही कुछ और होता है देखिए। और ये मैंने निकाल दिए हैं और फिर इसके बाद मैं इनमें लगाऊंगी छौंक, जो मैंने मसाला बना कर रख लिया था पहले से ही। और देखिए ये थोड़े और निकालने लगी थी फिर मैं। और तलने में तो देखिए टाइम जाता ही है, थोड़ा बहुत लगता ही है, ऐसे तो नहीं कि फूंक मारी और काम हो गया। और जैसे हम देखते हैं ऐसा लगता है दूसरों को देख के तो बस मिनटों में ही हो जाता है काम, कुछ टाइम भी नहीं लगता। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं अंदर मतलब यहाँ खड़ी थी तल रही थी, पसीने में ऐसे भीग गई थी पूरी जैसे मैं बाहर पानी वगैरह भी। देखिए फिर से मैंने तड़के के लिए डाल दिया जीरा, थोड़ा धनिया, ये जो मैं मिक्सी में पीस कर रखती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे साबुत खाते नहीं हैं, बोलते हैं मम्मी मुँह में दाने से आते अच्छे लगते। और देखिए फिर ये डाल दिया था मैंने मसाला जो बना कर रखा हुआ था, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का। और टमाटर देखिए इतने महंगे हैं तो टमाटर तो मैं डालती नहीं हूँ। और गांव के लोग होते हैं जी, देखिए जो महंगी चीज़ होती है वो थोड़ी इग्नोर ही करते हैं। और देखिए ये हो गया था मेरा मसाला तैयार। और अब इसमें डाल दूँगी मैं जो बेसन का घोल बनाया हुआ थोड़ा सा, मतलब वो इसमें डालकर ये डाल दिया मैंने बेसन का घोल इसमें। और फिर इसमें जो थोड़ा उबाल आ जाएगा, 3-4 मिनट उबाल आएगा इसमें, फिर इसको पकाकर फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने बनाए थे कोफ्ते घिया के, जो लौकी मतलब कई लौकी बोलते हैं। और देखिए ये मेरे कोफ्ते हो गए थे बनकर तैयार। बच्चे आए थे तब तक बिल्कुल रेडी थे ये। और गांव के जो ये देसी खाने होते हैं बहुत ही मतलब स्वादिष्ट भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी। और ये हो गया शाम का टाइम, आज पापा मम्मी गए हैं बाहर, फिर मैं और मेरी बेटी गए इधर गायों की तरफ थोड़ा काम करने के लिए। देखिए गई मैं तो सबसे पहले मैंने ये फावड़े के साथ गोबर इकट्ठा किया था, फिर गायों को पानी पिलाया, उनको बाहर बांधा था क्योंकि देखिए अंदर लाइट नहीं थी इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने सोचा साथ के साथ ये गोबर जो है 2 तसले तो 2 या 3 तसले हो गए थे, साथ के साथ उठा देती हूँ। और देखिए उठा दिया। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।